एक्शन। प्रेम शुक्ला जी ने आप ही के चैनल पर सुरेंद्र राजपूत जी की मां को कितना गंदा कहा, मुझे बताइए। प्रधानमंत्री जी ने कोई ट्वीट किया? अधिकृत प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अभी मेरी बहन राधिका खेड़ा यहां कह रही थी, मुझे दिखा दे वो एक ट्वीट, अगर उन्होंने सुरेंद्र राजपूत जी की मां के लिए उन्होंने लिखा हो कि प्रेम शुक्ला जी ने गलत कहा, वो मुझे और कोई सीरीज ऑफ नेता जो बोल रहे हैं आज बड़ी बड़ी बातें, वो कह दे कि ये जो प्रेम शुक्ला ने बोला ये गलत था, और प्रेम शुक्ला जी को क्या उनके पद से हटा दिया इन्होंने? ये तो रिकॉर्डेड है आज तक पर। अच्छा, जेडीयू और भाजपा ने बिहार में कार्रवाई कर दी, लेकिन प्रेम शुक्ला पर कब कार्रवाई करेंगे? ये दूर की घटना नहीं है, ये आप ही के चैनल पर हुई घटना शायद पिछले महीने की है। ये यहाँ बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन जब आप किसी की मां को बीच में ना बोल। जर्सी गाय किसको कहा गया? कांग्रेस की विधवा किसको कहा गया? उसके अलावा बाल डांसर किसको कहा गया? मुझे बताइए कितनी डिबेट्स हुई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बाल डांसर कहते हैं और किसको कहते हैं ये आप सब जानते हैं। बताइए देश में कितनी डिबेट हुई। मैंने राहुल गांधी को कभी रोते नहीं देखा कि आपने मेरी मां को हाय ये कह दिया चुनाव के दौरान। मैंने कभी ये स्टंट करते नहीं देखा राहुल गांधी जी को कि शहीदों के नाम पर वोट मांगे या अपनी मां को गाली देने वालों को जिन्होंने गालियां दी फिर रोए हाय चुनावी रैलियों में ये कर दिया। अरे देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति आज अगर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकता, आपकी विफलता है। आप सेट करिए एग्जांपल कि कोई भी किसी महिला को गाली देगा इस देश में तो उस पर एक्शन होगा। अगर कांग्रेस नहीं कर पा रही आप कर दीजिए। सत्ता में आप बैठे हैं 11 साल से, कब तक रोएंगे मां के नाम पर? कब तक रोएंगे अपने नाम पर? यहाँ पे गालियां गिनवाई जा रही थी, 140 गालियां मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दी गई है। लिस्ट है, पढ़ के बताती हूँ, जैसे ये पढ़ के बता रही थी क्या क्या नहीं बोला गया। मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, जहरीले सांप, हिटलर, स्टालिन, मोदी जी के पिताजी को भी गाली दी गई थी, तानाशाह से तुलना की गई, चूहे से तुलना की गई, मौत का सौदागर बताया गया था, भस्मासुर बताया गया, रावण कई बार 1 2 3 4 5 6 15 बार तो रावण बोला गया है। और औकात दिखा देंगे, नालायक, हिटलर की मौत मरेगा, कुत्ते की मौत मारने की धमकी, मोदी को जमीन में गाड़ देंगे। ये तो अभी हाल ही में हुआ था गाड़ने की बात, जो इंडिगो के प्लेन के बाहर बैठ के कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने दी थी। फिर उसके अलावा कई गालियां हैं। लिस्ट यहाँ पे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा पर ये 140 गालियां खत्म नहीं होंगी। मैं ये कुछ कागज मेरे पास हैं, यहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री जी की मां की बात नहीं है। आप देश के एक ईमानदार पत्रकार हैं और आपको किसी ने यहां गाली दी हुई है और गाली जिसने दी है वो मोदी जी उसको फॉलो करते हैं। अंजना जी ये दिखा दीजिए, मैं आपका बड़ा सम्मान करती हूं। कोई भी चाहे ईमानदार पत्रकार हो चाहे कोई महिला हो, सिर्फ एक आपका नाम नहीं है, लिस्ट है पूरी जिनको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। क्या यह सही है? प्रधानमंत्री देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठे हैं अंजना जी, और अरे मैया मेरी मां को ये कह दिया, कब तक रोएंगे? अरे बहुत गरीब लोग हैं जिनकी बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, उनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही। मेरे ही 2 गाजियाबाद में लोनी में केस हुए हैं। परिवार संविधा पे काम करता है, गरीब आदमी, उसकी बेटी का बलात्कार किया, हत्या कर दी गई। ऊपर से नीचे तक भाजपा का शासन है, कुछ नहीं हो रहा अंजना जी, उस परिवार का कुछ नहीं हो रहा। बेशर्मो शर्म करो शर्म। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे केस हैं। आज तक का ही डिबेट था ना, प्रेम शुक्ला आपके आज तक पर ही बैठे थे ना, क्या बोले वो कांग्रेस के प्रवक्ता को? क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रवक्ता पद से हटाया या डिमोशन हुआ उस व्यक्ति का? नहीं हुआ, प्रमोट ही होगा। ये लोग जो गाली देते हैं ना समाज में अंजना जी, वो सीखते कहां से हैं? ऊपर से सीखते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी की मां देश की मां, तो राहुल जी की मां देश की मां नहीं क्या? राबड़ी जी देश की मां नहीं है क्या? भाजपा के विधायक जनक सिंह ने भरी विधानसभा में राबड़ी जी को गाली दी, तेजस्वी जी ने बाहर आके बोला, क्या कोई कंडेमनेशन हुआ? मैं डायरेक्ट लोगों के नाम गिना रही हूं जो सदन में, संसद में, विधानसभा में गालियां दी है, और मोदी जी तो सबके सामने राहुल जी को मिक्स्ड ब्रीड बोले। क्या ये गाली नहीं है?
महिलाओं की बोली लगाना सही है क्या? प्रधानमंत्री जी ने रेट नहीं लगाया था क्या एक महिला का? सुनंदा पुष्कर जी किसी की मां नहीं थी क्या? उस बच्चे के कोमल मन पर क्या बीता होगा अंजना जी? ये देश नहीं जानना चाहेगा क्या? किससे सीखता है इस देश का नागरिक? प्रधानमंत्री जी ने अगर डिबेट के स्तर को, भाषा के स्तर को इस स्तर पे ला दिया है कि हर कोई गाली देता घूम रहा है, तो ये किसकी गलती है? और सबसे पहले जैसे ही राधिका खेड़ा जी आएंगी, मैं उनसे कहती हूं कि आप माफी मांगिए, क्योंकि हम तो उस व्यक्ति को कंडेम करेंगे, क्योंकि मोदी जी की मां पूजनीय है और इस देश में हर माता पूजनीय है। अगर देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठे व्यक्ति को रोना पड़े, तो सोचिए सड़क पर जो महिलाएं, जो बच्चियां जिनकी दहेज के कारण जलाई जा रही है, जिनकी बलात्कारों में एफआईआर नहीं लिखी जा रही, जिनके परिवारों को भटकना पड़ रहा है, उसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हो रहा है? ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। कर्नाटका में भी इस तरीके की चीजें आई थी और फिर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए उनका उपयोग किया। इस तरीके के प्रायोजित कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी को बखूबी करने आते हैं। लेकिन मैं यह समझना चाहती हूं कि चाहे बिहार की बेटियां हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बेटियां हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी इलाके की बेटियां हो, इज्जत सबकी समान है। इज्जत उस मां की भी है जिसको हीरालाल लेगर ने कहा कपड़े उतारकर इटली भेजो। यह टिप्पणी मार्च 2014 में बीजेपी विधायक हीरालाल लेगर ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी को कपड़े उतारकर इटली वापस भेज देना चाहिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मुझे बताइए, क्या प्रधानमंत्री जी ने खेद व्यक्त किया? आपने कोई टिप्पणी देखी? हीरालाल लेगर पे क्या कार्रवाई हुई? आप एक्सेप्ट करेंगे इसे? लेकिन मेरे नेता ने कभी रोया नहीं इन चीजों को, कभी चुनावी भाषणों में इस्तेमाल नहीं किया। अरे सत्ता में आप बैठे हैं और फिर भी अगर देश की महिलाओं को, चाहे कोई भी हो, जो चाहे दिवंगत हो, चाहे आज जो जिंदा है, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूं, अंजना जी, किसी के ऊपर भी अगर टिप्पणी है तो सरकार में कौन है? कार्रवाई कौन करेगा? करवाइए ना। अरे इनको चुनाव में ले लेकर सारी भारतीय जनता पार्टी रो रही है। अरे उत्तर आज इतनी, मैंने आपको कहा 2 जगह से आई हूं, बेटियों का बलात्कार हुआ, फांसियों के फंदे पर लग गए, कार्रवाई नहीं हो रही। 3 लोग शामिल हुए, एक का नाम नहीं डाला जा रहा। उस पर कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलता है? दरवाजे नहीं खोलते अपने। अंजना जी, प्रधानमंत्री की मां है, राहुल गांधी की मां नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री और राहुल गांधी में फर्क है। राहुल गांधी कभी अपनी मां के नाम पर वोट नहीं मांगते, कभी रोते नहीं है टीवी पर आकर, कभी किसी भाषण में ये नहीं कहा कि मेरी मां को कहा कि कपड़े उतार कर भेजो। कभी नहीं कहा राहुल गांधी ने, कभी नहीं कहा राहुल गांधी ने। ये सिर्फ इस तरीके के कायराना काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर सकते हैं। अरे राजनीतिक मंच, आपकी विचारधारा राधिका खेड़ा रोज रोज बदलती है, कभी इधर कभी इधर। प्रेम शुक्ला की मां ने सुरेंद्र राजपूत की मां को कितना गंदा शब्द कहा, उस पर आप नहीं बोल पाई, उस पर आप नहीं बोलेंगी, उस पर आप कैसे बोल जाएंगी? आपकी नौकरी चली जाएगी। अभी जस्ट जिस समय हम लोग डिबेट कर रहे हैं ना, न्यूज आ गई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी आ गई है। उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि जो व्यक्ति जिसने ये गाली दी, ना वो राजद का वोटर है, मतलब ना वो राजद के साथ जुड़ा हुआ है, ना वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब ये लोग क्या करेंगे? मुद्दा बना ही नहीं पाएंगे। आगे आप मंगवा लीजिए, अपने चैनल के लोगों से बोल दीजिए, दिखा देंगे रिपोर्ट देश को। अब देश यही सामने से देखे कि कैसे इसको मुद्दा बनाए जाने की कोशिश की गई, पर वो नाकाम है। पर एक बात मैं जो जोड़ना चाहूंगी, कभी भी किसी की मां या बहन या किसी भी महिला को राजनीति में इस तरीके से घसीटना नहीं चाहिए जैसे राधिका जी ने घसीटा। कांग्रेस की प्रवक्ता को बोलती हैं आपकी मां को गाली देंगे तो कैसा लगेगा, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेट तो प्रधानमंत्री जी महिलाओं का लगाते हैं, तो कब किसका रेट लग जाए राधिका जी, कोई ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री जी से भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो पहले बोली लगा चुके हैं ना, 50 करोड़ की एक महिला को बता चुके हैं, तो कब किसके बारे में क्या बोल देंगे, कोई ठीक नहीं। और आखिरी बात यही कहूंगी, आपने कहा तेजस्वी जी नाचते हैं, बिल्कुल नाच रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, मोदी जी को मत बोलिएगा नाचने के लिए, हड्डी कड़क जाएगी। उनको बोलिएगा कॉपी नहीं करने के लिए, सब कुछ कॉपी कर लेते हैं, बोलिएगा पीछे रहने के लिए, नहीं तो जो उम्र है उनकी बड़ा दिक्कत आ जाएगा उनको ना। राधिका खेड़ा कह रही थी मुझे कांग्रेस में अनसेफ महसूस होता था, प्रेम शुक्ला जी के साथ ऑफिस में बैठती होंगी ना, सेफ बहुत महसूस होता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोदी जी का मैंने पूरा भाषण सुना, बोल रहे थे मां के स्थान देवता से ऊपर होला, तो जब मां का स्थान देवता से ऊपर होता है, हम तो मानते हैं, आप नहीं मानते हैं ना। आप मानते होते तो आप खुद को नॉन बायोलॉजिकल नहीं कहते। नॉन बायोलॉजिकल कहने का मतलब है आपने मां को मां मानने से इनकार कर दिया, आपने
अपने माँ की उस 9 महीने की प्रसव पीड़ा को अपनाने से इनकार कर दिया, आपने उनका असम्मान किया है। नहीं, कैसे ना बोलूं मैं, अंजना जी खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहे, नॉन बायोलॉजिकल कैसे कोई हो सकता है? सब माँ के कोख से ही पैदा होते हैं ना अंजना जी, ये तो बायोलॉजिकल है, सबसे बेसिक चीज जो हम लोग स्कूल में सीखते हैं, बाहर सीखने की जरूरत नहीं है, जो स्कूल में पढ़ता है वो भी सीख जाता है। किसी भी दिन बोलेंगे जा करके बिहार में मोदी जी कि मेरी माँ का अपमान हुआ है, मुझे वोट दो, और गाड़ने वाली बात जब कर रही थी राधिका खेड़ा जी, आपको याद दिला दूं, सम्राट चौधरी जी जो आपकी ही पार्टी से आते हैं, उनके पिता शकुनी चौधरी जी भागलपुर की रैली में कहे थे मोदी जी को जमीन में गाड़ देंगे। अब सम्राट चौधरी जी को कैसे उप मुख्यमंत्री बना के रखी हैं, कब हटवा रही हैं पद से, और कब तक अब भाजपा ऑफिस में खुद को सेफ महसूस करती रहेंगी? क्योंकि प्रेम शुक्ला जैसे लोगों को भी आप लोग पाल पोस रहे हैं, उनको निकालिए, हो सकता है गलती से आप वहां सेफ हो जाएं। खत्म।